फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अलग अलग तरीके। ये वर्णन है। हाँ, मतलब इंडिया को भी ले सकते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ले लो, श्रीलंका ले लो, बेल्जियम ले लो, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो आपका इसमें थर्ड वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, अरे ना, और उसके सिमिलर कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपको मैंने बताया था, इन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपके जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों है ना। जुडिशरी, बस ये फॉर्मूला याद रखो, जुडिशरी इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू लेजिस्लेचर, है ना। तो ये तीनों जो है इक्वल पावर में काम करते हैं। सी द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है पावर शेयरिंग में, इसका क्या काम है, पहले इससे चालू करते हैं हम, लेजिस्लेचर से चालू करते हैं। इसका काम है कानून को बनाना, लॉ मेकर। लेजिस्लेचर का क्या काम है, कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या क्या काम है, कानून को फॉलो करना, लॉ फॉलोअर्स, है ना। और जो जुडिशरी है उसका क्या काम है, कानून की रखवाली करना, लॉ कीपर्स। जुडिशरी इज द लॉ कीपर, लॉ फॉलोअर्स है लॉ मेकर्स। अब ये जो तीनों का जो काम है, उसमें अगर कोई भी गड़बड़ करता है, आइदर इन लॉ मेकिंग और लॉ फॉलोइंग और लॉ कीपिंग, कोई भी गड़बड़ करता है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। यहां पे जुडिशरी, यहां पे एग्जीक्यूटिव, यहां पे लेजिस्लेचर, ये पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम को हम कहेंगे चेक एंड बैलेंस। इसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। मतलब अगर लेजिस्लेचर ने कोई पर्टिकुलर कानून को बनाया, जैसे को कोई पर्टिकुलर कानून को बनाया और जनता को वो पसंद नहीं आया, तो कोर्ट है, कोर्ट ऑर्डर करती है लेजिस्लेचर को उस कानून को वापस लेने की। लेजिस्लेचर ने, एक एग्जांपल से, लेजिस्लेचर ने कुछ साल पहले किसान कानून को लॉन्च किया, लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने स्ट्राइक किया उसके खिलाफ। जुडिशरी ने बोला इस कानून को वापस लीजिए। गवर्नमेंट कोई भी करप्शन करती है तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी उनको हटा सकते हैं, है ना, विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। सिमिलरली जो जुडिशरी है उसका जज, वो भी करप्शन में अगर फंस जाता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिसीजन देता है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलके उसको, जज को हटा सकते हैं। हालांकि मैं वही बता रहा हूं, हालांकि अभी तक हिस्ट्री में जजेस को हटाया नहीं गया। जजेस को अपॉइंट, अच्छा उसमें भी सिमिलरली जजेस को हटाना तो ये दोनों करते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी
जज को कौन अपॉइंट करता है? ये दोनों ही करते हैं। आप क्या कह रहे? प्रेसिडेंट, वो भी अगेन उसमें भी वही प्रोसेस है। या प्रेसिडेंट भी तो इन तीनों में से एक का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का नहीं है? नहीं है। क्या एग्जीक्यूटिव के लोग लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है? इंटरचेंजेबल है। काफी सारे एग्जीक्यूटिव के लोग लेजिस्लेचर का पार्ट है। अच्छा, हर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ गई, और या तो लोकल अपनी पंचायत आ गई, विलेज गवर्नमेंट आ गई। क्या विलेज गवर्नमेंट पार्ट है लेजिस्लेचर का? नहीं है। एमएलए क्या अपनी मेन लेजिस्लेचर का पार्ट है? वो तो अपने स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट तो जरूर है, पर मेन लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। स्टिल समवेयर जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, वो कहीं ना कहीं पार्ट किसी न किसी को होता है। हाँ, तीन लेजिस्लेचर में हमारे तीन हो गए। पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हाँ लोकल गवर्नमेंट कह लो आपको आप। लोकल गवर्नमेंट उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट / विलेज गवर्नमेंट। जुडिशरी में तीन हो गए। सुप्रीम, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। सो ये पर्टिकुलर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, विच इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और ये जो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, दिस इज आवर वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये आपकी वर्टिकल पावर शेयरिंग है। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। लेवल्स है ना, सरकार के लेवल है, लेजिस्लेचर के लेवल है, कोर्ट के लेवल है। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्यों रखा है हमने? बिकॉज इन एंटिटीज के ऊपर, इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर लोड ना पड़े, इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर लोड ना पड़े। ओके, दैट्स व्हाई। So horizontal and vertical power sharing are as follows. उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। कम्युनिटी गवर्नमेंट सीधे बोल दूं, मैं पहले ही बता देता हूं, इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। बेल्जियम में है, श्रीलंका में भी नहीं है, बेल्जियम में है। मेजोरिटिज्म नहीं, नहीं, वो तब की कहानी थी। हाँ, डेमोक्रेसी सिविल वॉर के बाद तो धीरे धीरे ठीक हुई। श्रीलंका की खैर कहानी अलग है। अभी कुछ साल पहले भी उस वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि देश कर्जे में बहुत चला गया था, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों भाई थे, जुडिशरी में भी चाचा वाचा थे, मतलब गवर्नमेंट पूरा फैमिली बिजनेस बन गया था। तो इसलिए जनता भी बहुत गुस्से में थी, है ना। अब गुस्सा होना भी चाहिए, बेवकूफी जो की है उनने। पहले इलेक्ट किया फैमिली मेंबर्स को, फिर फैमिली मेंबर्स ने अपना बिजनेस बना लिया। ठीक है। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम है? ये तीन काम है, ऐसे बता। नंबर ए, लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रमोट करना, एक्सेसिबल बनाना। बी, एजुकेशन देना। और सी,
कल्चर अवेयरनेस फैलाना अपनी जनता में। कम्युनिटी गवर्नमेंट में अगेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन होते हैं और इन तीनों का जिम्मेदारी कम्युनिटी गवर्नमेंट ने लिया है, लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर फैलाने में। और हमारे इंडिया में लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स से मिलते हैं। इंडिया में भले ही कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है पर फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स की कौन जिम्मेदारी लेता है इन तीनों में से? बहुत बढ़िया, जुडिशरी। ओके, क्या है, बेल्जियम में लड़ाई हुई इसी की बेसिस पे, बेल्जियम में लड़ाई हुई भाषा के बेसिस पे ना। नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पूरे जनता पे लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करे, फैलाए, मेनली थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन हम अभी भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो स्कूल में, तो एजुकेशन के थ्रू ही तो लैंग्वेज सीख रहे हो, कल्चर सीख रहे हो। अब वहां के जितने भी सरकारी स्कूल है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती है। हमारे यहाँ पे भी तो सरकारी स्कूल है। हाँ, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अगर नहीं होगी तो फिर से पावर डिस्टर्ब हो सकती है, फिर से लड़ाई हो सकती है फ्रांस के लोगों में और डच के लोगों में, होगी ना। तो वही एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक, नहीं, और भी जगह है, स्वीडन वीडन में भी रहते हैं वे वहां पे। हाँ, मतलब यूरोप में मिल जाएंगे आपको, यूरोप में मिल जाएंगे। तो हाँ, पर यहाँ पे इंडिया में सबसे पहली बात तो इंडिया में कैसे हमें मिल रही ये तीनों चीजें? फंडामेंटल राइट्स से, है ना। और एक तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट अगर इंडिया में एक तरह से एनजीओ का काम कर रहे हैं, एनजीओ ही एक तरह से इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम कर रहा है ना, एनजीओ। अब एनजीओ को सरकार सपोर्ट करती है, पैसा देती है, आप भी एनजीओ खोल सकते हो और समाज की सेवा कर सकते हो इन प्रमोटिंग वॉट एवर इट इज। आप समाज में जो सुधार करना चाहते हो उस टॉपिक पे आप अपना एनजीओ खोल सकते हो। पेड़ लगाने, है ना, गरीबों में कपड़े बांटने हैं, महिलाओं की सेफ्टी करनी है ना, भिखारियों को रोजगार देना है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक, चौथा, फोर्थ कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया। लास्ट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। लास्ट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन वाली सरकार। दो पार्टी से, नो नॉट रियली। अगर कोई भी पार्टी जीत नहीं पा रही है तो वे पार्टी कंबाइन होके, पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बनाती है। हाँ, वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, और ऐसा हुआ नहीं है ना, बीजेपी के ही वोट सबसे ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 543 वोट्स में से आधे वोट चाहिए। तो ऐसे करना, आधे वोट चाहिए, विच इज इक्वल टू 200 एंड 272, ऑलमोस्ट 272.5, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए इससे ज्यादा वोट चाहिए। अगर बीजेपी मान लेते हैं या बीजेपी 250 वोट्स लेके आएगी और बाकी पार्टीज 100, 150, 50, 70, 5, 10, 2, 3 लेके आइए, तो जीती तो अभी बीजेपी भी नहीं है। तो अब इट इज लाइक जो जीता वही सिकंदर, जिसको कोलैबोरेशन किया, जिसने पहले कोalition गवर्नमेंट बनाई, वो जीत जाएगा। अगर बीजेपी कांग्रेस के साथ अगर मिल जाती है, जो कभी होगा नहीं, पर अगर मिल जाती है तो फिर वो दोनों मिलके सरकार बनाएगी। नहीं, हाँ, आधे ज्यादा चाहिए।
हाँ, क्योंकि बीजेपी भी प्योरली इस बार नहीं जीती है, वो एनडीए जीती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ, उसकी वोट मिला के जीती है बीजेपी। ठीक है, सो दैट्स कोएलिशन गवर्नमेंट। और भी है इसमें दिया है, प्रेशर ग्रुप्स दिए हुए, प्रेशर वो फर्दर हम जब पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स अवर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।